नमो नमः। संस्कृतभाषाकक्षायाः अस्मिन् 10मे वर्गे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं ध्येयमन्त्रेण सह आरभामहे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। गतवर्गे वयं द्वितीयाविभक्तिविषये किञ्चित् पठितवन्तः। द्वितीयाविभक्ति कर्मपदे कथम् उपयुज्यते। अद्य वयम् आदौ स्वल्पं पुनरावर्तनं कुर्मः। द्वितीयाविभक्ति क्रियायाः विषये किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे द्वितीयाविभक्तिः प्राप्यते। क्रिया के विषय में क्या करता है वो प्रश्न का उत्तर जो शब्द में मिलता है वो शब्द द्वितीया विभक्ति में होता है। तदनन्तरं किं करोति इति प्रश्नस्य उत्तरे यत् पदम् अस्ति तत् पदं कर्मपदम् उच्यते। एतदपि वयं गतवर्गे दृष्टवन्तः। क्या करता है वो प्रश्न के उत्तर में जो शब्द मिलता है वो शब्द को कर्मपद बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीया विभक्ति ही कर्मपदे उपयुज्यते। द्वितीया विभक्ति कर्मपद के लिए उपयोग में आती है। तदनन्तरं वयं कानिचन रूपाणि दृष्टवन्तः। उसके बाद में हमने कुछ रूप देखे। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः बालकः, तस्य कृते रूपाणि सन्ति। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्। अकारान्त नपुंसकलिङ्गपदं फल, तस्य कृते तु रूपाणि प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः समानानि एव सन्ति। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्द बालिका, तस्य कृते रूपाणि सन्ति। बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः। ईकारान्त नदी शब्दस्य कृते नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः। द्वितीया विभक्ति बहुवचन नदीः अस्ति। तदनन्तरं वयम् अत्र द्वितीया विभक्तिरूपाणि पश्यामः। बालकं बालकौ बालकान् पुल्लिङ्गे, बालिकां बालिके बालिकाः स्त्रीलिङ्गे, नदीं नद्यौ नदीः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे, फलं फले फलानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द फलस्य कृते। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः वाक्यस्य त्रयः विभागाः सन्ति। उसके बाद में हमने देखा वाक्य के 3 विभाग होते हैं। बालकः वृषभः सीता, फलं कूर्मं मालाः, खादति पश्यति क्रीणाति। ये हमने देखा है। बालकः फलं खादति, वृषभः कूर्मं पश्यति, सीता मालाः क्रीणाति। कः फलं खादति, कः कूर्मं पश्यति, का मालाः क्रीणाति, तो वो सब जो मिलता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और उसको कर्तृपद बोलते हैं। किम खादति, किम पश्यति, किम क्रीणाति, वो प्रश्नों का जो जवाब मिलता है वो द्वितीया विभक्ति में होता है, उसको कर्मपद बोलते हैं। तो फलम कूर्मम मालाः सब कर्मपद है। इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य के 3 जो भाग होते हैं, वाक्यस्य त्रयः विभागाः सन्ति। ते के कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं। वो कौन से 3 भाग है? कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं। कर्तृपदं हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्मपदं हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहता है और क्रियापदम कर्तृपद को के अकॉर्डिंगली होता है। क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति न तो कर्मपदम। तो जो कर्तृपद होता है उसके अनुरूप क्रियापद आता है।
यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था, भवान फलम खादति, भवान फलानि खादति। तो भवान के साथ क्रियापद खादति होता है, इसके लिए फलम या फलानि जो कर्मपद है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तदनन्तरं वयं एकम् अभ्यासं कृतवन्तः, छात्रा पठति, और जो मिडिल का कॉलम है उसका एकवचन और बहुवचन में वाक्य बनाने थे। छात्रा पाठं पठति, छात्रा पाठान् पठति, छात्रा पुस्तकं पठति, छात्रा पुस्तकानि पठति, छात्रा कथां पठति, छात्रा कथाः पठति। फिर वही एग्जाम्पल के लिए हमने छात्रा पठति में से छात्राः पठन्ति, सिर्फ उसका कर्तृपद बहुवचन में किया तो क्रियापद भी बहुवचन में आ गया, छात्राः पठन्ति। और पूर्ण वाक्य निर्माणम कैसे हुआ, छात्राः पाठं पठन्ति, छात्राः पाठान् पठन्ति, छात्राः पुस्तकं पठन्ति, छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। तो ऐसा करके हमने यहाँ पे 2 कॉलम में बताया कि छात्रा पठति और छात्राः पठन्ति वो बदलता है, पठन्ति पठति कर्तृपद के बराबर जाता है, लेकिन जो कर्मपद है वो दोनों में एक ही रहता है। पाठं पाठान्, पुस्तकं पुस्तकानि, कथां कथाः, काव्यं काव्यानि, कादम्बरीं कादम्बरीः, ग्रन्थं ग्रन्थान्, नाटकं नाटकानि। फिर इसके बाद में एक दूसरा अभ्यास दिया था जिसमें कर्मपद को बहुवचन में परिवर्तन करना था। विद्वान ग्रंथम पठति, तो ये सब वाक्यों में किम पठति, किम पश्यति, किम सिंचति उसका जो जवाब मिलता है वो कर्मपद होता है। तो यहाँ है ग्रंथम, मृगम, वृक्षम, शाटिकाम, वो सब पदों को बहुवचन में कन्वर्ट करना है। दैट वाज द क्वेश्चन। और बाद में उसके जवाब दिए थे कि विद्वान ग्रंथान पठति, बालः मृगाणि पश्यति। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है ग्रंथः उसका होगा ग्रंथान। मृगम अकारांत नपुंसकलिंग है तो उसका बहुवचन होगा मृगाणि। और शाटिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसका बहुवचन होगा शाटिकाः। लेखनी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसका बहुवचन कर्मपदे होगा लेखनीः। घटीः, तो पिता घटीः क्रीणाति, सा कूपीः नयति। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा प्रथमा विभक्ति ही प्रयोगाः कैसे होता है, प्रथमा विभक्ति के प्रयोग कैसे किस तरह से किए जाते हैं। वस्तु निर्देश है जिसमें होता है एषः बालकः, सा बालिका, तत्फलम। और कर्तृपदे बालकाः गच्छन्ति, भवती लिखति, मित्रं वदति। कः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, कः लिखति, भवती लिखति, कः वदति, मित्रं वदति। तो वो प्रथमा विभक्ति का कर्तृपदे प्रयोग है। आइए देखते हैं द्वितीय विभक्ति के प्रयोग किस किस तरह से किए जाते हैं। तो जैसे हमने पहले ही देखा है द्वितीय विभक्ति कर्मपदे तो उसका प्रयोग होता है, हमने काफ़ी अच्छी तरह से सीख लिया है। बालकाः ग्रंथान् पठन्ति, भवती कथां लिखति, अहं मित्रं पश्यामि। ग्रीन कलर में जो शब्द है वो सब द्वितीय विभक्ति का कर्मपद के लिए उपयोग हुआ है। इसके उपरांत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग गम धातु के साथ होता है, स्पेशल केस है। गम धातुना सह, विथ गम धातु। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ये धातु शब्द क्या है। तो जैसे क्रियापद का जो मूल रूप होता है, हम जानते हैं गच्छति, पठति, लिखति, चोरयति, वो सब क्रियापद है, लेकिन उसका जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं।
संस्कृत भाषा में अबाउट 2000 धातु है और वो सब धातु उसका कोश है, कोश यानी कि लिस्टिंग अवेलेबल है, उसको धातु कोश बोलते हैं। वो धातु कोश में ये 2000 धातु है। तो अभी ये 2000 धातु को 10 गण में विभाजित किया है। ये 2000 धातु को 10 गण में क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो अगर आप देखो तो पठति उसका मूल धातु है पठ, तो पठ का क्रियापद होता है पठति, लेकिन गच्छति का मूल धातु है गम। तो हमें क्वेश्चन ये होगा कि अगर पठ का पठति होता है तो गम का गमति होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। गम के लिए गच्छति होता है क्योंकि गम दूसरे गण की, दूसरे ग्रुप की धातु है। और हर एक गण के लिए धातु में से क्रियापद के रूप कैसे फॉर्म करने के, उसके लिए अष्टाध्यायी, पाणिनि लिखित अष्टाध्यायी में नियम है। तो अकॉर्डिंगली क्रियापद का रूप बनता है। कमिंग बैक टू द्वितीया विभक्ति, गम धातु के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति ही उपयोग में आती है। जैसे कि सह ग्रामम गच्छति, वो गांव को जा रहा है। भवत्यः गृहं गच्छन्ति, आप लोग सब घर जा रहे हो। त्वं देवालयं गच्छसि, तू मंदिर को जा रहा है। यूयं पाठशालां गच्छथ, तुम लोग सब पाठशाला यानी स्कूल को जा रहे हो। अहम पाकशालां गच्छामि, मैं किचन में जा रही हूँ। सो ये सब जो ग्रामम, गृहम, देवालयम, पाठशालां, पाकशालां, पुण्यनगरीम, ये सब द्वितीया विभक्ति के पद है। और गम धातु के साथ मतलब गच्छति, गच्छन्ति, गच्छामि, वो सब क्रियापद के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अभी यहाँ एक अभ्यास दिया गया है, वाक्य निर्माणम करोतु। तो भवान और भवती और उसके साथ बीच वाले टेबल में वर्ड्स दिए हैं, तो आपने पूरा वाक्य बनाना है। जैसे कि भवान गृहं गच्छति, भवती गृहं गच्छति, भवान ग्रामं गच्छति, भवती ग्रामं गच्छति। तो यहाँ जो सिमिलरली नीचे का भी भवन्तः नगरीं गच्छन्ति, भवत्यः आपणं गच्छन्ति। तो ये यहाँ जो नए शब्द आए हैं, आपण वो पुल्लिंग शब्द है, उसका मतलब है शॉप, दुकान। वित्तकोशः, वित्तकोश मतलब वो भी पुल्लिंग शब्द है, उसका मतलब है बैंक। और पाकगृहम वो नपुंसकलिंग शब्द है और उसका मतलब है किचन। तो भवान गच्छति, भवती गच्छति, सब के साथ द्वितीया विभक्ति एक वचन यूज़ होता है। तो वो आप वाक्य बना सकते हो। यहाँ पे कुछ उदाहरण वाक्य दिए हैं। अहम ग्रामं गच्छामि, सः देवालयं गच्छति, बालकाः पाठशालां गच्छन्ति, भवत्यः आपणं गच्छन्ति। तो गच्छ धातु, गम धातु के साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमको प्रश्न ये उठता है कि इसके ये उत्तर लाने के लिए क्वेश्चन क्या पूछने का, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। अहम किम गच्छामि वो तो नहीं पूछ सकते। अभी तक हमने बोला किम करोति का जवाब मिलता है, वो द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पे द्वितीया विभक्ति है, लेकिन किम गच्छामि, किम गच्छति, वो तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो देखते हैं कि क्या पूछने से हमको ये जवाब मिलेगा। तो ये इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कुत्र। अहम कुत्र गच्छामि, अहम ग्रामं गच्छामि। सः कुत्र गच्छति, सः देवालयं गच्छति। बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः पाठशालां गच्छन्ति। भवत्यः कुत्र गच्छन्ति, भवत्यः आपणं गच्छन्ति। तो आपने देखा होगा अहम गच्छामि, सः गच्छति, बालकाः गच्छन्ति, भवत्यः गच्छन्ति, सब सेंटेंसेस के साथ कुत्र शब्द कुत्र ही रहता है, उसका रूप बदलता नहीं है।
तो ऐसे शब्द जो बिल्कुल बदलते नहीं है, वैसे शब्दों को संस्कृत में अव्यय पदम बोलते हैं। अव्यय पदम, न व्ययति इति अव्ययः, जो बदलता नहीं है वो अव्यय है। तो कुत्र वो अव्यय पदम है। अभी आपको शायद एक प्रश्न हुआ रहेगा कि शुरुआत के वर्ग में मैंने बोला था कि संस्कृत भाषा में दो ही तरह के पद होते हैं, नामपदम, क्रियापदम। तो फिर बाद में हम लोगों ने कर्तृपदम के बारे में बोला, कर्मपदम के बारे में बोला, अव्यय पदम के बारे में बोला। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सब नए नए पद कहाँ से आए? तो ये सब भी एक तरह के नाम पद ही है। इसके लिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ। समझ लो एक वर्किंग मॉम है, तो वो जब भी घर में होती है तो वो क्या क्या रोल अदा करती है? वो मदर का रोल अदा करती है, पत्नी का रोल अदा करती है, गृहिणी का रोल अदा करती है। जब भी ऑफिस जाती है तो कपड़े बदल के इन अ डिफरेंट आउटलुक वो बॉस बनती है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए बॉस बनती है, अपने मैनेजर के लिए सबॉर्डिनेट बनती है। मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग रोल प्ले करती है। सिमिलरली यहाँ पे एक ही नाम पद है, लेकिन वो कभी कभी कर्तृपद बनता है, बालकः बनता है तो कर्तृपद बनता है, बालकम बनता है तो कर्मपद बनता है। और इसी तरह से हम आगे जाके भी देखेंगे। हे बालक करते हैं तो संबोधनार्थ प्रथमा बनता है। लेकिन ये सब जो शब्द है वो उपयोग की तरह से वो बदलते हैं। बालकः होता है, बालकम होता है। अव्यय शब्द जो है वो शब्दों का रूप बिल्कुल बदलता नहीं है। वैसे जो नाम पद है जिसके रूप बदलते नहीं है उसको अव्यय पद बोलते हैं, और कुत्र वैसा एक अव्यय पद है। संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऐसे अव्यय हैं, वो जैसे जैसे हम कवर करेंगे मैं बताऊंगी। तो हम लोगों ने किम की बात की और कुत्र की बात की। आइए अभी थोड़ा चेंज ऑफ सब्जेक्ट करके बाकी के प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं। संस्कृत भाषा में 7 प्रश्नवाचक शब्द है। सप्त ककाराः बोलते हैं उसको, क्योंकि वो सब क से चालू होते हैं, और 7 है तो सप्त। ये शब्द कौन से है? किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। आइए इसके मीनिंग देखते हैं और उसका उपयोग कैसे होता है वाक्यों में। किम यानी व्हाट, ये तो हमने देखा, बालकः किं करोति। कुत्र, ये भी हमने देखा, सः कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहा है। कति, कति यानी हाउ मेनी, कितने। अद्य वर्गे कति जनाः सन्ति, आज क्लास में कितने लोग हैं। कदा यानी व्हेन, सूर्योदयः कदा भवति, सूर्योदयः 6 भवति, कौन से टाइम पे होता है। कुतः, कुतः यानी फ्रॉम वेयर, फलानी कुतः पतन्ति, फ्रूट्स कहाँ से गिर रहे हैं, उसके लिए शब्द है कुतः। फिर शब्द है कथम, कथम यानी हाउ। कूर्मः कथम चलति, कूर्मः मंदम चलति, ये हमने स्टोरी में पहले देखा था। किमर्थम, किमर्थम यानी वाई। बालिका किमर्थम रोदिति, बालिका क्यों रो रही है, तो उसके लिए संस्कृत भाषा में शब्द है किमर्थम। बालिका किमर्थम रोदिति। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। अभी देखो यहाँ जवाब भी दिए है। बालकः किम करोति, बालकः भोजनं करोति। सः कुत्र गच्छति, सः गृहं गच्छति। अद्य वर्गे कति जनाः सन्ति, अद्य वर्गे 10 जनाः सन्ति। सूर्योदयः कदा भवति, सूर्योदयः 6 भवति। हम लोगों ने अभी तक संख्या यहाँ कवर नहीं किया है,
लेकिन धीरे धीरे ऐसा करके सीख जाएंगे। षट्वादने मतलब 6 बजे। फलानि कुतः पतन्ति, फलानि वृक्षतः पतन्ति। तो ये वृक्षतः, गृहतः, देवालयतः, ये सब जो शब्द है उसका मतलब है वहाँ से, और उसके लिए वो शब्द का रूप चेंज नहीं होता है। मतलब गृह, गृहम नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन गृहतः मतलब घर से। देवालयः पुल्लिंग शब्द है, देवालयतः मंदिर से। नदी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, नदीतः मतलब नदी से। सो ये जो फॉर्म है वो बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कूर्मः कथं चलति, कूर्मः मंदं चलति। शशः कथं धावति, शशः शीघ्रं धावति। सः कथं वदति, सः उच्चैः वदति। तो ये मंदम, शीघ्रम, उच्चैः वो सब है, उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, और कथम के साथ उसका इस तरह से उपयोग होता है। बालिका किमर्थं रोदिति, सा बुभुक्षिता अस्ति। हम लोगों ने बुभुक्षितः शब्द पहले देखा है, इसका मतलब है जिसको भूख लगी है। ये बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, उसके लिए बुभुक्षितः का हुआ बुभुक्षिता। वो उसको भूख लगी है, इसके लिए बालिका रो रही है। सो ये प्रश्नवाचक शब्द है। अभी द्वितीय विभक्ति जहाँ उपयोग में आई है, वैसा 1 या 2 श्लोक देखते हैं। ये बहुत ही जाना पहचाना श्लोक है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा, ये बहुत जाना पहचाना श्लोक है। आइए देखते हैं इसका संधि विग्रह करके पदच्छेद कैसे होता है। तो शांताकारम, वहाँ एक्चुअली संधि नहीं है, ये जो सब शब्द है जिसमें बीच में डैश लिखा है, वो सब शब्द को समस्त पद बोलते हैं, समास है ये। शांत आकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभ अंगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिः ध्यानगम्यम, वो संधि है। योगिभिः, योगिभिर ध्यानगम्यम, उसका संधि विच्छेद होके बनता है योगिभिः ध्यानगम्यम, वो एक ही संधि। बाकी के सब समस्त पद यानी कि समास है, जिसके बारे में हम आगे जाके कभी तो पढ़ेंगे। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम, वो भी संधि है। सर्वलोकैकनाथम, उसके 2 पद बन जाते हैं सर्वलोक एकनाथम। तो योगी भी ही ध्यानगम्यम, वो एक संधि है, विसर्ग संधि उसको बोलते हैं। और सर्वलोक एकनाथम, वो भी एक दूसरी तरह की संधि है। आइए अभी इसका अन्वय देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था जब भी श्लोक का अर्थ समझना है तो सबसे पहले क्रियापद आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें एक क्रियापद है, वो है वंदे। वंदे यानी मैं नमन करती हूँ, नहीं तो मैं नमन करता हूँ। तो वंदे है, इसका मतलब कि ये मेरे बारे में है। अहम, अहम शब्द यहाँ पे अध्याहार है, तो इसका अन्वय होता है अहम, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। फिर पूरा श्लोक है शांत आकारम, जो जिसका स्वरूप शांत है। भुजग शयनम, जो सर्प पे सोए हुए हैं। पद्मनाभम, जिसकी नाभि यानी नेवल, जिसकी नाभि से कमल निकल रहा है। सुरेशम, जो ईश्वरों का देवताओं का ईश्वर है। विश्व आधारम, जो विश्व का आधार है। गगन सदृशम, जो गगन की जैसे, स्काई की जितना विशाल है। मेघवर्णम, जिसका वर्ण मेघ की जैसा थोड़ा सा श्याम है। शुभ अंगम, जिसका अंग एकदम शुभ है। लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी का पति है।
कमल नयनम, जिसकी आंखें कमल जैसी है। योगी भी ही ध्यान गम्यम, योगियों के द्वारा जो ध्यान गम्य है, यानी कि योगियों के द्वारा जिसका ध्यान धरा जाता है। भव भय हरम, जो भव का जो मतलब ये संसार का जो भय है उसको निकाल देते हैं। सर्वलोक एकनाथम, पूरे लोक का एक नाथ है, ऐसे विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, नहीं तो प्रणाम करती हूँ। तो इसका मुख्य वाक्य है अहम विष्णुम वंदे। बाकी के सब जो शब्द है शांताकारम, भुजगशयनम, सब वो विष्णु के विशेषण है, उसके एडजेक्टिव्स है। शांताकारम, भुजगशयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगनसदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमलनयनम, योगिभिर्ध्यानगम्यम, वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। अभी एक दूसरा जाना पहचाना श्लोक देख लेते हैं, छोटा सा है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। शांताकारम की जैसा ही ये श्लोक का भी फॉर्मेट है। इसमें भी एक क्रियापद है, वो है वंदे। बाकी के सब शब्द समस्त पद है। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परम आनंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो यहाँ पे भी वंदे क्रियापद है, इसका मतलब इसका कर्तृपद है अहम। अहम वंदे, अहम किम वंदे, अहम कृष्णम वंदे, मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। बाकी जितने भी पद है वो सब कृष्ण के विशेषण है। तो आइए देखते हैं वो सब विशेषणों का मतलब क्या है। वसुदेव सुतम, जो वसुदेव का पुत्र है। देवम, जो अपने आप में देव है। कंस चाणूर मर्दनम, जिसने कंस और चाणूर का मर्दन किया है, यानी कि जिनको मारा है। देवकी परम आनंदम, माँ के लिए सबसे ज़्यादा आनंद की चीज़ क्या होती है? अपना बेटा। तो जो देवकी के लिए परम आनंद देने वाला है। जगत गुरुम, जो पूरे जगत का गुरु है, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ, नहीं तो करता हूँ। तो ये दोनों श्लोक में अहम वंदे को छोड़ के बाकी के सब पद द्वितीय विभक्ति में है और दोनों का फॉर्मेट एकदम सिमिलर है। ये एक गृह कार्यम दिया था मैंने कि ये सब वाक्य बना के आप जोर से बोलो तो धीरे धीरे वाक्य बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो या तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं mehchet3@gmail.com पे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगले क्लास तक जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः।